लातूर शहर में महाराष्ट्र में कई लोग यहां पर मुतासिर हुए थे। वहां पर अगर इमदाद अगर तकसीम की गई, वो थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी। वहां पे अगर कैंप लगाया गया, वो था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। यही मोहतरम अली जनाब हबीब मिल्लत कायद बुखरा मोहतरम अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो अभी तशरीफ लाने वाले हैं, यही शख्स ने वहां पे कैंप डलवाया था अपने हॉस्पिटल के जरिए। वहां पे डॉक्टर्स थे, मेडिकल असिस्टेंट थे, कई दिनों तक वहां पर कैंप डाला गया था। वहां पे लोगों की मदद की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से आए हुए ऑब्जर्वर मोहतरम अली जनाब अतर फारूकी साहब सीनियर लीडर, मोहतरम अली जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब जनरल सेक्रेटरी मुंबई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप ही के शहर के पिछले इंतखाबात के कॉन्टेस्टेड MLA मोहतरम अली जनाब अकबर शेख साहब दाइश पे तशरीफ फरमा, जनाब अबरार शेख साहब, उस्मान दखन साहब, इमरान साहब, रवीश साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, और पीछे बैठी मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मौजूदगी, आपकी बेकरारी यकीनन ये फतेह की तरफ ले जाती है। और यह तय है कि भिवंडी का इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि यहां की आवाम, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें ये चाहती है कि ये इनको यहां पे बदलाव मिले, और वो बदलाव का नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और वो बदलाव का निशान है पतंग। अज़ीज़ान मिल्लत, 20 तारीख के दिन आपको यहां पर रायदगी करना है, और मोहतरम अली जनाब वारिस पठान साहब को इसी हल्के से एक बेहतरीन कामयाबी दिलाना है। और यह तय है कि आप दिलाएंगे, मगर आपको अक्सरियत बढ़ानी होगी, आपको वोट डालना होगा। तमाम अफराद खानदान से साथ में मिलकर अपने अवलीन वक्त पर फजर की नमाज के बाद जाकर यह बता दें कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम भिवंडी में बुलंद होगा। क्योंकि अज़ीज़ान मिल्लत, मुनज़्ज़िम होना, मुत्तहिद होना यह बहुत जरूरी है। सामने वाली जमातें कह रही हैं अरे इनको आपस में बटाओ और कटाओ, इनको बता दो अज़ीज़ान मिल्लत, बता दो मेरी माँ और बहनें कि किस तरीके से हम मुनज़्ज़िम तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे, और वारिस पठान साहब को यहाँ पर एक मुनज़्ज़िम तरीके से यहाँ पे मुनक़िद करेंगे। मैं इतिहाद की बात इसीलिए कह रहा हूं अज़ीज़ान मिल्लत, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी होती है सारे हिंदुस्तान में। अगर किसी तरीके से या किसी भी वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर पुकारा जाता है तो पहले नुमाइंदगी के लिए मोहतरम अली जनाब नकीब बारिश सलाहुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ले जाते हैं। चाहे वो यूपी में मॉब लिंचिंग की वाक़या हो, अगर जाने वाली शख्सियत अगर है तो वो है मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब। अगर मॉब लिंचिंग का वाक़या झारखंड में होता है
कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जाते हैं और मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जाते हैं ज़ैन मिल्लत। बिहार में कोई नाखुशगवार वाक़या होता है या मॉब लिंचिंग का वाक़या होता है, जाने वाली वाहिद एक जमात है, आवाज उठाने वाली जमात एक ही है, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और भी मुसलमान एमपीज मौजूद हैं यहां पर रईज़ान मिल्लत, मगर कोई ऐवान पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाता, चाहे वो मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से हो, चाहे हमारे शरीयत के लिए कोई भी चीज हो। और कहीं पर भी मुसलमानों पे या हमारे दलित भाइयों पे अगर जुल्म होता है तो आवाज उठाने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं है, एक वाहिद शख्स है, वो है मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब। अगर सीए का बिल फाड़ा जाता है, वो है मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब। अगर आवाज उठती है, वो है इम्तियाज जलील साहब की। आवाज उठती है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मैं आपको आप ही के शहर की दास्तान को मैं आपके सामने रखता चलूं। यहां पर काफी बुजुर्ग यहां पर मौजूद होंगे। भिवंडी शहर में 1984 में जब फिसादात हुए थे, कौन सी जमात, कौन सा लीडर, कौन सा कायद आपके रूबरू था, आपके बीचों बीच में था? याद करो बुजुर्गों, ऐज़ान मिल्लत अपने बुजुर्गों से पूछो, भिवंडी का फिसाद में ऐसी कौन सी शख्सियत आई थी आपके रूबरू और आपके बीचों बीच में? मैं इलेक्शन के कोड में दायरे में रहकर मैं मेरी गुफ्तगू कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। एक वाहिद शख्सियत थी, मरहूम खाए सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब यहां तशरीफ लाए थे। मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब आपके और हमारे सदर के वालिद मोहतरम, आपके हरदिल अजीज हबीब मिल्लत मोहतरम अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वालिद मोहतरम जनाब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब मरहूम खाए सार मिल्लत यहां पे तशरीफ लाए थे। यही नहीं है ऐज़ान मिल्लत, जब रिलीफ लिया गया था, ऐसी कौन सी जमात थी जो भिवंडी में यहां पर रिलीफ ली थी? ये वाहिद एक जमात थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहां पे रिलीफ यहां पे तकसीम की थी। और आपके यहां पर कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे मरहूम दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब थे। मैं एक मुसद्दी का बात कर रहा हूं ऐज़ान मिल्लत, कोई मैं आपके सामने जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूं ऐज़ान मिल्लत। उस वक्त से लेके अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूबरू है। ये हमारा हक बनता है कि आपके सामने आकर, आपके रूबरू आकर हम वोटों के लिए आपके लिए अपील कर सके। और ये आपका और हमारा अवलीन फर्ज है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें और यहां के जितने भी रायदगी करने वाले हैं वो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालें। यही नहीं है ऐज़ान मिल्लत, उमरा शहर की मेरी बहन इशरत जहां, आप ही के मम्मी शहर की रहने वाली, जिसको एंटर किया गया था, आपके कई मुसलमान एमएलए हैं यहां पर, क्या किसी ने भी महाराष्ट्र की असेंबली में आवाज उठाई? अगर आवाज उठी तो वो थी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ऐवान पार्लियामेंट। क्यों हुकूमत से डरते हैं आप लोग, या दम नहीं है नुमाइंदगी करने का? सच्चाई के लिए अगर आगे बढ़ने वाली जमात अगर है, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यही नहीं ऐज़ान मिल्लत, नकीब मिल्लत ने मुमरा शहर में जनाजे वक्त आपने यहां पर आया था और आपने जनाजे में शिरकत की थी मोहतरमा
इसरा जहां के लिए यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे ऐज़ान मिल्लत। ऐसे कई मुसलमान एमएलए मौजूद थे, कोई जनाजे की नमाज में गया मुमरा शहर में, कोई नहीं गया। अगर गया तो वाकई एक ही शख्स था, वो है मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब। ये जज्बा, ये मोहब्बत मुसलमानों के लिए ये मजलिस कायदीन में मिलेगी ऐज़ान मिल्लत और मजलिस के सदर में मिलेगी। ऐसे कई वाक़यात हैं ऐज़ान मिल्लत। महाराष्ट्र में जब 2008 में मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था, किसने आवाज उठाई, किसने दौरा किया? मालेगांव का दौरा करने वाले आपके और हमारे सदर मोहतरम अली जनाब खिब मिल्लत असदुद्दीन अवीसी साहब। अगर आवाज उठी ऐवान पार्लियामेंट में, वो आवाज असदुद्दीन अवीसी साहब की थी। ये फख्र से कह सकता हूं ऐज़ान मिल्लत आपके रूबरू ठहर कर, कोई जमात का आदमी, कोई जमात का लीडर नहीं कर सकता कि मालेगांव का आवाज उठाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी और आप लोग नहीं थे। इसी तरीके से ऐज़ान मिल्लत से कई वाक़यात है। जब 1993 में लातूर में ज़लज़ला आया था, मेरे बुजुर्ग और मेरी मां और बहनें यहां में मौजूद थे। लातूर शहर में महाराष्ट्र में कई लोग यहां पर मुतासिर हुए थे। वहां पर अगर इमदाद अगर तकसीम की गई, वो थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी। वहां पे अगर कैंप लगाया गया, वो था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। यही मोहतरम अली जनाब हबीब मिल्लत कायद बुखना मोहतरम अली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो अभी तशरीफ लाने वाले हैं, यही शख्स ने वहां पे कैंप डलवाया था अपने हॉस्पिटल के जरिए। वहां पे डॉक्टर्स थे, मेडिकल असिस्टेंट थे, कई दिनों तक वहां पर कैंप डाला गया था। वहां पे लोगों की मदद की थी, दवाएं तकसीम किए थे, जरूरत के सामान दिए गए थे। कई दिन तक वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम लगी हुई थी। ये नहीं कह रहा हूं ऐज़ान मिल्लत के वहां पे हमने आया, हमने लोगों की मदद की। तारीख उठा के दे ऐज़ान मिल्लत मोहतरम अली जनाब वाहिदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत से, जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन मरहूम क़ायद सालार मिल्लत की क़यादत से, ये दोनों की क़यादत से यहां पर नुमाइंदगी होती आ रही है। आज नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की शक्ल में आपके सामने रूबरू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी क़यादत लेकर आके आपके सामने अपना उम्मीदवार लेकर आ रही है। इमामत, खिलाफत, क़यादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती हुई आ रही है। ऐज़ान मिल्लत हमने और आपने, हमारे बुजुर्गों ने मिलकर सालार मोहतरम की क़यादत को सुना है और देखा है। हमने हमारे बुजुर्गों से फ़ख्र मिल्लत वाहिदुद्दीन अवीसी साहब की क़यादत को हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है, और आप और हम मिलकर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को देख रहे हैं। किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क के हर कोने में अपनी क़यादत कर रही है, अपनी नुमाइंदगी कर रही है, अपनी आवाज उठा रही है। चाहे महाराष्ट्र की ऐवान असेंबली हो, चाहे बिहार की असेंबली हो, चाहे तेलंगाना की ऐवान असेंबली हो, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हो, मुल्क के हर कोने में हमारे बल्दी अरकान मौजूद है। ऐज़ान मिल्लत जहां जहां भी अवाम ने उनको मुंतखब किया है, हर गली में, हर कूचे में जाकर अवाम की खिदमत करते हैं, चाहे वो बल्दी हो, बरखी हो, आबरसानी के काम हो।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई कारनामे ईज़ान मिल्लत। मैं जाते जाते ये कहता चलूं, आप मुत्तहिद रहे, जमात से वाबस्ता रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मताए अजीज है। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माँ और बहनों का, तमाम हाज़रीन जलसा का यहां पर जो मौजूद है। कुछ ही देर में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं और ये अपील करता चलूं, 20 तारीख के दिन आपके रायदगी वोटिंग का दिन है। आपको अवलीन वक्त पर जाकर मोहतरम अली जनाब वारिस पठान साहब के हक में वोट डालना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है और पतंग के निशान पे अपना मोहर लगाना है। हमारा निशान पतंग है ईज़ान मिल्लत, हमारा निशान पतंग रहेगा और आपका निशान पतंग है ईज़ान मिल्लत। एक बार बता दो इन जनसंघियों को कि किस तरीके से हम मुत्तहिद होते हैं तो हम कामयाबी का रुख किस तरीके से मोड़ा जाता है और किस तरीके से हम मोड़ सकते हैं। यह ताकत आपके पास है ईज़ान मिल्लत। आप वोटों के जरिए से भिवंडी इस शहर में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करेंगे हम। आमीन या रब्बिल आलमीन व आखिर दाना व हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईज़ान मिल्लत, इसके साथ ही मैं मोहतरम अली जनाब